चलो ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं 9th क्लास का 9th क्लास साइंस। क्या ऊपर वाला बॉक्स में? ओके चलिए ऊपर वाला बॉक्स में लिख देता हूं ना। 9th क्लास क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? साइंस। और साइंस में फिजिक्स है ना, साइंस में फिजिक्स है। लेसन आपका दूसरा है जिसका नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन ना। क्या नाम है? मोशन। तो इसका वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है ना। 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो होगा, तीनों मिला करके। 3 दिन पढ़ाए थे ना, वो तीनों का एक ही बार डाल दिए हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक था वो क्या था? अदिश एवं सदिश। ध्यान से देखोगे, सुनेंगे। अदिश एवं क्या? सदिश। अदिश एवं सदिश। अदिश को कहा जाता है स्केलर, अदिश को कहा जाता है स्केलर, और सदिश को कहते हैं वेक्टर। सदिश को क्या कहते हैं? वेक्टर। सुनेंगे बढ़िया से। अदिश सुनने से ही सब कुछ होता है, ठीक ना। अदिश राशि, राशि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक का नाम अदिश और एक का नाम सदिश। आगे पीछे कोई भी बोल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अदिश, अदिश का मतलब कि जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें क्या ना हो? जिसमें दिशा ना हो, दिशा ना हो। इसका मतलब जिसमें क्या हो? बोलो, जिसमें क्या हो? यही तो नहीं समझते आप। जिसमें सिर्फ क्या हो? परिमाण हो। जिसमें सिर्फ क्या हो? परिमाण ना। इसका परिभाषा लिखवा दिया ना। वैसी भौतिक राशि जिसको पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का उदाहरण भी बताए थे। उदाहरण ना, 10 बिल जपत रहो। जैसे बोलोगे तो होगा द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। समय आप लोग रिपीट कर सकते हैं। और बोलो, विद्युत धारा। लंबाई, ठीक है बच्चा। ज्योति तीव्रता। पदार्थ की बोलेंगे तब सीखोगे जी। से तापमान, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, ठीक है। घनत्व होगा। दाब सदिश है कि अदिश, ठीक है। और बताइए, वेग नहीं मिया, वेग आपका सदिश राशि है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि ना। इतना नहीं याद रखना, बड़ी बात है। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एग्जाम्पल है जी। नहीं, और 7 को तो आपको झटके में याद हो गया होगा। 10 बिल जपत रहो। शुरू से लेके अंत तक यही नहीं बता रहे हैं। यही आपका अदिश राशि भी है ना, और मूल राशि भी है। 7 को इधर हो गया, और 8 को एग्जाम्पल और है, या 7 को। टोटल एग्जाम्पल किसका है? अदिश। अदिश का मतलब कि सिंपल में समझ लीजिए कि गणित में आप जोड़ घटाव बनाते हो ना, वैसा। हम कह रहे हैं कि 5 केजी चावल और 2 केजी चीनी जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 केजी हो गया कि ना। जोड़ के बता रहे हैं कि नहीं? बता रहे हैं ना। तो कहने का अर्थ है कि 5 केजी किसी न किसी वस्तु की द्रव्यमान को मापा जा रहा है, और 2 केजी से भी किसको मापा जा रहा है? बोलिए, द्रव्यमान को ही, किसी वस्तु की द्रव्यमान को। इसका मतलब दोनों से अगर रिजल्ट पूछा जाए तो 5 केजी प्लस कितना केजी? 2 केजी बराबर कितना केजी? 7 केजी। तो 7 केजी, देखो ये भी आपका अदिश है, ये भी क्या है? और ये भी क्या है? अदिश। अदिश में अदिश को जोड़ेंगे नहीं, और समान मात्रक वाला होना चाहिए, समान मात्रक वाला होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट भी सामान्य आएगा। अदिश से प्लस अदिश बराबर अदिश से। कोई कहे कि नहीं, आप हमको जोड़ के बताइए 5 केजी प्लस 2 लीटर, 5 केजी आलू और 2 लीटर दूध, क्या जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि समान नहीं भाई। 5 केजी द्रव्यमान को माप रहा है जी, अब एक इसको 2 लीटर, ये तो किसी न किसी द्रव को मापा जा रहा है, आयतन का सेंस में है नहीं। तो क्या हम इसको बोलेंगे 7 केजी लीटर? बोलिए, 7 केजी लीटर। आप नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि दोनों का क्या अलग है? मात्रक अलग है। नहीं, इसका जाति केजी वाला है, इसका जाति लीटर वाला है।
ना जोड़ होगा ना घटाव होगा, लेकिन गुना तो जरूर होगा। गुना भी होगा, भागा भी होगा। गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 केजी गुने कितना लीटर? तो क्या लिखोगे? 5 दूनी 10 केजी लीटर। 10 केजी भागा कहते हैं कि भागा दीजिए 5 केजी में 2 लीटर से, बिल्कुल होगा जी ना। तो क्या होगा? 5/2 और केजी प्रति लीटर। लेकिन क्या क्या नहीं होगा? ना जोड़ होगा ना जोड़ होगा ना घटाव, लेकिन में घटाव भी हो जाएगा क्योंकि मात्रा क्या है? मात्रा से में समान है ना। 5 केजी में से 2 केजी घटा दीजिए, कितना? 3 केजी ना। 3 केजी मतलब कोई भी दो वस्तु को जोड़ रहे हैं, मान लो कि 5 केजी आलू है और 2 केजी टमाटर है, तो टोटल सब्जी आपका कितना केजी? 7 केजी। हम कहते हैं कि 7 केजी में से 2 केजी को घटा दीजिए तो 5 केजी। लेकिन हम कह रहे हैं कि 5 केजी में 2 लीटर को जोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इन सब का मात्रक अलग है। नहीं, मात्रक का सेंस में अगर नहीं समझ में आता है तो जाति देख लो। 5 केजी किस जाति को मापा जा रहा है? द्रव्यमान को। 2 लीटर से क्या मापा जा रहा है? दूध को, पानी को, द्रव को, आयतन के सेंस में ना। तो क्या दोनों अलग है कि एक ही जैसा है? अलग अलग है, तो नहीं माप सकते हैं, है कि नहीं? क्लियर? यहां तक में किन्हीं को अगर दिक्कत है तो पूछ दीजिए। इस सब का फॉर्मूला भी होता है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो फार्मूला भी हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, ये आपका एक लेसन पढ़ना होता है, ठीक ना? मिला करके कार्य, ऊर्जा और शक्ति 9th क्लास में ही होता है, ठीक ना? दाब आपका 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे, ठीक ना? दाब घनत्व के बारे में यहाँ भी सीखेंगे हम लोग। इसको हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में। कहाँ पढ़ेंगे? इसको 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 ये सब हम लोग 9th में देखेंगे, 11th में नहीं, ठीक है ना? 9th में देखेंगे। इतना क्लियर है बच्चा लोग? बोलिए। चलो इसको फोटो ले लेते हैं, ग्रुप में डालना होगा ना, ग्रुप में डाल देंगे क्या? लिखवा भी दिए हैं जी, याद करो। उस दिन लिखवाए थे नहीं? वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी का नोट नहीं है तो वहां से भी आप नोट कर सकते हैं देख करके, ठीक है ना? तो क्या इसको हटा दूं? आगे बढ़े। ये कौन सा राशि अभी क्लियर हुआ है? आदिश राशि ना। अब हम लोग क्या देखेंगे? सदिश। बड़ी भयानक है जी। अच्छा, आदमी को सदिश होना चाहिए कि अदिश? नहीं, दोनों के चक्कर में नहीं रहिए। अदिश का मतलब कि लक्ष्य विहीन। अदिश का क्या मतलब है? लक्ष्यहीन। अदिश का क्या मतलब है? लक्ष्यहीन। घर से निकल दिए लेकिन आपको पता नहीं कहाँ जाना है, तो आपका अदिश राशि है। नहीं, लेकिन घर से निकले हैं, अब आपको एक ठिकाना है कि हमको कहाँ जाना है? कोचिंग। तो आपका लक्ष्य है ना जी कि हम कोचिंग जा रहे हैं, भले पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन लक्ष्य तो है ना कि हम घर से कहाँ जा रहे हैं? कोचिंग जा रहे हैं। तो आदमी को क्या बनना चाहिए? सदिश की अदिश? सदिश नहीं, अदिश बनिएगा तो आप होगे लक्ष्यहीन। जैसे कि हम लोग तैयारी करते हैं नहीं, तो हम लोग कोई फार्म आता तो भर देते हैं, हम लोग के फिक्स नहीं है, हम लोग लक्ष्य से भटक चुके हैं। कने जाना है, इन्हें जाना है, इन्हें जाना है, इन्हें जाना है, हम लोग को खुदे पता नहीं है। नहीं, वही बात है। इसको साफा कर रहा हूँ। चलो ध्यान दो, क्या देखेंगे बच्चा? सदिश राशि। क्या हम लोग देख रहे हैं? सदिश राशि ना। वैसी राशि जिसके पास दो चीज हो ना। जिस राशि के पास कितनी चीज होनी चाहिए? दो चीज। एक उसका क्या? एक परिमाण और एक उसकी क्या? दिशा ना। मतलब जिस राशि के पास जिस राशि के पास परिमाण और क्या हो? परिमाण एवं दिशा हो ना, क्या कहलाएगा?
बोलिए सदिश राशि। सदिश राशि कहलाता है जिस राशि के पास दिशा भी हो और जिस राशि के पास परिमाण भी हो उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशि। उदाहरण देख लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। वेग, अगले विस्थापन, विस्थापन, वेग, बल, संवेग, बल अघोर में, बल अघोर में, टॉर्क, बल युग में, ठीक है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। कुछ और ले रहे हैं किताब से? चलिए, भार, क्या है? भार, आवेग, क्या? आवेग, धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व। एक और बाबू, धारा जो है ना आपका, ऊपर की कक्षा में पढ़िएगा तो धारा आपका ना तो सदिश है ना तो अदिश है, टेंसर है। क्या है? टेंसर, ठीक ना। अलग प्रकार का राशि होता है, लेकिन हम लोग 9th लेवल में इसको क्या बोलेंगे? धारा आपका किस प्रकार की राशि है? अदिश की सदिश? अदिश बाबू। धारा अदिश, मूल राशि है। कौन राशि? धारा घनत्व। और कुछ एग्जांपल बताओ अगर आप लोग जानते हैं तो। बहुत सारा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को, इतना कम है। विस्थापन, वेग, बल, संवेग, बल अघूर्ण, टॉर्क, पृष्ठ तनाव, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, भार, आवेग, धारा घनत्व। नहीं, और भी हो सकते हैं। ये सब उदाहरण है बाबू, आपका किताब में जो उदाहरण दिया है। विस्थापन, वेग, देखो त्वरण तो छोड़ ही दिए ना, त्वरण तो छोड़ ही दिए। त्वरण ये क्या है? सदिश की अदिश। आप लोग को देखिए जो कम से कम याद रखने वाली बात है, कौन कौन? बोर्ड पे ध्यान दो जी बब्बू, बोर्ड पे ध्यान दो। जो याद रखने वाली बात है, कितना कम से कम आप जरूर याद रखिएगा। कौन कौन? विस्थापन, वेग, बल, संवेग, भार, त्वरण। और ज्यादा अगर आप याद करना चाहते हैं तो आवेग भी। क्लियर? बोलो, इतना आपका किताब में भी दिया है, बाकी हमने अलग से जोड़ करके लिख दिए, ठीक है ना। क्या इतना याद कर लेंगे? कौन कौन? वेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, संवेग। बोलिए, होगा ना। मतलब उसमें जब 7 को आप याद कर सकते हैं तो यहाँ भी 7 को कम से कम याद रखिए। कौन कौन? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार। हो गया ना। भार तक कितना है? 7 को हो गया। कितना? 7 को। लॉजिक का बना दें? लॉजिक बनाने में माहिर हैं जी। शानदार और झकास लॉजिक बनेगा भी नहीं, बाबू सोना टोना पे बनाते हैं। देखो बच्चों बना दिए, बेबी, बेबी, बेबी ना, बेबी बस, बेबी बस, अब भात बन गया। बेबी, अब हमारा पूछना चाहिए, अब खाली हमारा कोची चाहिए कौन दाव फेंकने के लिए ना। तब बे से वेग, बी से विस्थापन, ब से बल, सा से संवेग, आ से आवेग। और एक गुंगा बना दीजिएगा नहीं। और भा से भार और ता से त्वरण, ता से त्वरण नहीं। बोलो, बेबी बस अब भात ना। याद रखेंगे कम से कम इतना। नहीं, लॉजिक खराब है क्या जी? नहीं, एकदम बढ़िया है, सुपर डुपर है। बेबी ना, पेटवा चीर दीजिए, बहुत दिक्कत है। पेटवा चीरेंगे तब ना। बेबी
बस अब हमरा कोची चाहिए भात ना, बहुत हुआ बेबी, बस अब हमको क्या चाहिए भात। बे से बेग, बी से जो आप सोच रहे थे आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और सातों आप बता दीजिएगा। तो क्या सातों वो है तो बहुत मनी। देखिए 5 गो 6 गो 7 गो एग्जाम्पल अगर एक के लाइन में याद हो जा रहा है तो बढ़िया बात है ना। ये हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। कौन सा स्मार्ट वर्क? नहीं, एक बार में सातों बोल दिए। बेबी, हाँ बेबी, बस अब भात ना, बे से बेग और बी से विस्थापन, बस बा से सा से संवेग और आ से आवेग। अब ज्यादा का बा को लगाना चाहते हैं तो क्या लगा देना, विद्युतीय क्षेत्र। ये भी तो सदी से है ना, इसको गूंगा भी मत बनाइए। और या बा से यहाँ पे बल युग में कह सकते हैं, टॉर्क बल युग में वो भी लगा सकते हैं, मतलब 8 गो हो जाएगा। बा को भी कुछ लेके चलिएगा तो 8 गो बन जाएगा। बेबी, बस अब भात दो या भात चाहिए, नहीं तो वही बात पे याद रख सकते हैं, समझे? एक बार देख सकते हैं आप लोग। देख लो एक बार। हो गया, देख लिए, भूलोगे नहीं ना, भूलना नहीं है। देखते तो सब कोई है हाँ जी, लेकिन भूलते भी हैं। देख लिए तो हो गया, नहीं हुआ याद रखना पड़ेगा। और जब बात पूछेंगे तब भूल जाइएगा, देखिएगा ठीक ना। इसको ऐसे बोल सकते हैं, अब बस बेबी, अब पूछना अब क्या नहीं। चलिए बाबू, तो आदिश के लिए क्या लॉजिक था? आदिश के लिए, आदिश के ट्रिक क्या है? कम से कम 6-7 को याद रहेगा ना। 10 बिल जपत रहो और मास्टर जी को तंग करत रहो, नहीं तो 10 से क्या था? द्रव्यमान ना, 7 से बी से विद्युत धारा, विद्युत धारा, ला से लंबाई, ज्या से ज्योति तीव्रता। हम बार बार काहे लिखते हैं? टाइम पास कर रहे हैं क्या जी? नहीं, याद करने के लिए। पदार्थ की मात्रा या परिमाण, ता से तापमान। क्लियर? ये सब किसका एग्जाम्पल है? और सदिश का भी देख लीजिए। इंसान को जिंदगी में क्या बनना चाहिए? सदिश। और सदिश कैसे बनिएगा? भात खा खा के। भात खाइएगा तो नींद तुरंत आवे लगता है ना। बोलो, टुकड़े पे है बेबी, बेबी बस अब भात। अरे इतना बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता है मथुरापुर में, ठीक ना। भले हमारा विद्यार्थी कम है। बे से बेग, पेट नहीं चिरेंगे इसको अब, मतलब बेग ना हो जाएगा फिर। विस्थापन, विस्थापन, बल, संवेग, आवेग। जो भाई है दोनों का मात्रक सेम होता है जी। बल युग में, बल युग में, भा से धार, ता से तवारण, ये कि ता से तावा। समझ गए? बढ़िया लगा? आप इसको भी देख लीजिएगा। जितना भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना भाई, सब आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। जुड़ा है ना, आप इसको डाल देंगे तो आप नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी फिर करना पड़ेगा ना फोन। चलो अब हम लोग देखेंगे सदिश और अदिश में क्या अंतर ना।
सदिश और अदिश में अंतर। अदिश सदिश का ट्रिक क्या है, जल्दी बताओ तुम लोग। बेबी अब बस भात तो खाना बाबू, एक तरफ में हम लिखेंगे अदिश और एक तरफ में सदिश और बीच में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। चलो ठीक है। अंतर पेपर में 3 अंक में आता है या 2 अंक में। अदिश तो पहले परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिसमें सिर्फ क्या हो, जिसमें सिर्फ अब सदा के लिखिएगा, वैसी राशि जिसके पास सिर्फ क्या हो, परिमाण हो। नहीं, इसका परिभाषा में क्या चलेगा, वैसी राशि जिसमें परिमाण भी हो और परिमाण के साथ में दिशा भी हो। हाँ हो गया। बोलिए कि पहला हो गया अंतर, पहला अंतर, कौन अंतर, पहला परिभाषा के आधार पे। दूसरा अंतर क्या होगा, दूसरा देख ले बुक से, यह बीजगणितीय नियम को पालन नहीं करता है। दूसरा है बाबू, आप अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उदाहरण दे दीजिए। क्या दे दीजिए, कौन कौन, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, लंबाई, ज्योति, तीव्रता। दिमाग में आ रहा ना कि कहां से ला रहे हैं आप, पदार्थ की मात्रा और तापमान ना। इन्हें कौन कौन लिखिएगा कम से कम उदाहरण में। ये देखिए बेबी बोल रहा है सब। अरे वेग बोले सर, वेग, विस्थापन, आवेग, बल ना, बल और बताओ भार, संवेग, त्वरण, बल युग में ना। यह बीजगणितीय नियम को पालन करता है जी, यह बीजगणितीय नियम को पालन करता है। जैसे 2 केजी चना और 3 केजी मूंगे बराबर क्या केजी, 5 केजी हो गया। अच्छा यह किसको पालन करेगा, यह सदिश के योग के नियम को पालन करता है, सदिश के योग के नियम को पालन करता है, ठीक ना, पालन करता है। देखना ध्यान से बचवा, 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो 7 न्यूटन भी हो सकता है, 5 न्यूटन भी हो सकता है और 1 न्यूटन भी हो सकता है। कितना न्यूटन, इनसे 3 न्यूटन में 4 न्यूटन को जोड़ दीजिए तो जरूरी नहीं कि 7 न्यूटन होगा, जरूरी नहीं कि 5 न्यूटन होगा, जरूरी नहीं कि 1 न्यूटन होगा, तीनों में कोई होगा। ये निर्भर करता है सदिशों के योग पर कि सदिश है दुगो। सदिश को देखो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से, ऐसे ये लिख दिए और माथा पे ऐसे तीर, माथा पे नीतीश बाबू का तीर कि क्या है सदिश की अदिश। अदिश को किसी विशेष प्रकार से हम क्या नहीं करते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन सदिश को व्यक्त करने के लिए जिसको व्यक्त करना है उसके ऊपर तीर का निशान लगा दें कि सदिश है कि अदिश। सदिश बाबू, सदिश सभी दिशा है, दिशा ऊपर में दिशा और नीचे में क्या परिमाण, ऊपर में दिशा और नीचे में क्या, तो जिसके पास दोनों चीज और क्या सदिश। देखो इन्हें ना कहते हैं कि 2 केजी प्लस 3 केजी बराबर 5 केजी। इन्हें देखो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, ये भी आपका सदिश है, ये भी आपका क्या है, सदिश है। क्लियर। अदिश में अदिश को जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, अदिश प्लस अदिश, हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा अदिश, मरते दम तक क्या मिलेगा, लेकिन सदिश प्लस सदिश कभी अदिश कभी कब अदिश कब सदिश, देखने के बाद है ना। सदिश में सदिश को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा,
या तो सदिश या तो अदिश। नहीं, जितना आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चा ध्यान दीजिए, सदिश सदिश का ग्राफीय निरूपण। क्या पढ़ रहे हैं जी? सदिश का ग्राफीय निरूपण। सदिश को आखिर कैसे हम निरूपित करेंगे, उसके लिए पहला, ठीक है, पहला है किसी भी सदिश को तीर द्वारा क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है, जिसमें, सुनना पहले, जिसमें, ठीक है, तीर की लंबाई, तीर की क्या, तीर का लंबाई होगा ना बाबू, तीर की लंबाई सदिश राशि की परिमाण या मात्रा को बताती है। किसको? मात्रा को बताती है। क्लियर? और और ऐसे लिख सकते हैं, और माथे पर लगा तीर, उसकी मतलब किसकी? हाँ, उसकी दिशा को बताती है, उसकी दिशा को व्यक्त करती है। सुनना बचवा, ये लिख कर कैसे लिख दिए, है ना? बोलो, तो ई जो है ना इतना बड़ा, ये वाला ये ऐसे क्या है बताओ? परी, और ई जो है ना इब्राहिम, क्या है? उसकी दिशा। समझ गए? लाइन छोटा तो सदिश भी छोटा ना, रिप्रेजेंट में लाइन बड़ा। अच्छा बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ऊपर वाला का कि नीचे वाला का? ए का कि बी का? मान लो कि 2 न्यूटन है, अभी मान लो कि कितना है? 6 न्यूटन है ना। कोई कहे कि ऊपर वाला 6 न्यूटन और नीचे वाला 2 न्यूटन तो शोभा दे रहा है, ये छोटा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिशा है ना, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों हम कहेंगे देखो एगो इस प्रकार से, अब एगो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, लेकिन दिशा क्या है? अलग है। मतलब ये 4 न्यूटन है, ये भी कितना न्यूटन होगा? लेकिन ये ऊपर में है उत्तर दिशा में, तो ये कौन दिशा में है? दक्षिण दिशा में। समझे? एगो ऊपर में तो एगो नीचे में, एगो ऊपर तो एगो नीचे। अब चलेगा दूरी और क्या? दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, जो कि चलिए समझें पॉइंट। सदिश को कैसे लिखेंगे? कोई लड़का है, कोई लड़की है, उसकी पहचान होना चाहिए कि नहीं? तो लड़का है तो उसका पहनावा लड़कों की तरह, लड़की है तो उनका पहनावा लड़कियों की तरह। तो हम लोग क्या पहचान कर पाते हैं कि नहीं? पहचान लेते हैं। नहीं, मैया का चोटी बांधल है, ये मैया नहीं, बाबू का चोटी बांधल है, तो कह रहे हैं कि बाबू का चोटी जो बांधल है वो बाबू नहीं होगा, वो मैया होगा। नहीं, हाथ पैर रंगले है नकुल पॉलिश से, नेल पॉलिश नहीं, क्या तो क्या है? मैया है ना। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि बालक है और हाथ में मान लो कि क्या पहन ले, कड़ा, तो कड़ा जनरली ये पहचान तो नहीं होता है कि लड़का है कि लड़की। लड़कियां भी कड़ा पहनते हैं का अपन सुरक्षा के लिए ना, लेकिन कभी कभी वही कड़ा नुकसान भी करता है, नहीं करेगा? इसे का ये देखो पहले, सदिश का ग्राफीय निरूपण का मतलब है कि किसी भी सदिश राशि को तीर द्वारा क्या करते हैं? बोलो, तीर द्वारा निरूपित करते हैं। तीर क्या बताएगा? सॉरी, तीर की जो लंबाई है वो बताएगा कि सदिश राशि कितना परिमाण के, और माथे पर, माथा पे क्या है? ऐसे है ना जी, इसे पूछे हम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है?
बोलो बाबू, क्या है? परी। और ई क्या है? ई वाला ई क्या है? दिशा। और जिसके पास परिमाण भी हो और जिसके पास दिशा भी हो, वो आपका किस प्रकार की राशि? सदिश राशि। क्लियर? राशि कैसा है? सदिश। लेकिन कोई मान लो कि 5 केजी आलू को दिखाना चाहता, तो बस लिखेंगे 5 केजी आलू। तो आपने क्या लिखोगे? 5 केजी आलू। 5 केजी लिख के एकदम माथा पे लगा देंगे इसे? नहीं ना, नहीं लगा सकते। किसमें लगेगा? सदिश में। सदिश का जो आपको अथी बताया ना, जैसे कि बेग, तो बेग का क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। और मान लो कि यहाँ पे उत्तर दिशा दे दी है, अब बेग का संकेत हमने भी लिख दिया। क्या लिख दिया? भी। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ। ई जो है ना, नॉर्थ दिशा को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि हम ऐसे बना दिए, देखिएगा 45 है, 10 है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन ईस्ट नॉर्थ में, 10 न्यूटन 45 डिग्री ईस्ट से 10 न्यूटन है। इस सदिश को दिखा रहा है। किसको? सदिश को। क्लियर? ये हो गया इसका बेसिक। अब यहाँ से क्लास आपका और थोड़ा सा दिमाग लगा लगा के पढ़ना होगा। जैसे कि पढ़ना, इसमें विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, नहीं चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है। और तब हम लोग त्वरण के बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। उसके बाद इक्वेशन आपका लास्ट पे होता है। और तब हम लोग पढ़ते हैं बल और गति और गति के नहीं बल और बल से संबंधित जो क्या होगा, नियम जो होगा, उस नियम के बारे में। तीसरा लेसन आपका क्या है? दूसरा चल रहा है बाबू। तीसरा आपका होगा बल तथा गति के नियम, जिसमें हमारे आते हैं सर आइजैक न्यूटन। ठीक ना? आज की क्लास यहीं पे, ठीक है। कल आपका टेस्ट है, याद रखिएगा, कल आपका टेस्ट।